और अब बात जंग के मैदान से खबर पश्चिमी एशिया में जारी ईरान अमेरिका युद्ध की करेंगे। लगातार हमलों के 9 दिन हो चुके हैं। अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान पर फिर से हमले शुरू कर चुका है। तो वहीं दक्षिणी ईरान में अमेरिका धमाके कर रहा है, तो वहीं ईरान भी पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9वां दिन है और लगातार हमले बदस्तूर जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इराक के उत्तरी इलाके में अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है। ईरान के बम को डिफ्यूज करने के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ, जहां पर शुक्रवार को जॉर्डन में भी 2 सैनिकों की मौत हो चली थी। ईरान से युद्ध में अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो जो युद्ध का तीसरा चैप्टर एक तरीके से कहें जो शुरू हुआ है, उसमें 9वां दिन है और लगातार दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले बदस्तूर जारी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ईरान तो इस बार पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अमेरिका भी ये कह चुका है कि हर अमेरिकी सैनिक जिसकी मौत हुई है उसका बदला लिया जाएगा। क्या समझे जाए कि यहाँ से जो युद्ध की तस्वीर है और आक्रामक होगी? बिल्कुल युद्ध की तस्वीरें और आक्रामक होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया, क्योंकि ये जो अटैक किए जा रहे हैं अभी इस समय ईरान पर, ये इंश्योर करेंगे कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। और दूसरी ओर सेंट्रल कमांड ने कह दिया कि उनकी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा, क्योंकि यही कैपेबिलिटी की वजह से वो जो अभी तक जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अटैक करता आ रहा है या गल्फ कंट्रीज पर अटैक करता आ रहा है, तो उस पूरी कैपेबिलिटी को तहस नहस करने के लिए लगातार ये हमले जारी हैं। और दूसरी तरफ ये 24 घंटे में जो दूसरी खबर आई है, जिसमें एक और अमेरिका का सैनिक जो मारा गया है। कल 2 सैनिक मारे गए थे जॉर्डन में जब हमला किया गया था। कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि इन्हें कोई इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इनपुट या चाइना या रशिया की तरफ से भी मिल रहे हैं, तभी ये कोऑर्डिनेटेड और प्रिसिशन के साथ पिन पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं। खासकर जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में बात करें, हम जॉर्डन की बात करें, कुवैत की बात करें, और यही एक वजह है कि जो आक्रामक हमले जो है अमेरिका की तरफ देखने को मिल रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि कई लोकेशन पर बमबारी की गई है, जैसे बंदराबाद का एरिया, जैसे आप देख सकते हैं कुनार का एरिया है, जबार का एरिया, बुशहर का एरिया, और उसके साथ साथ सर्क का एरिया, वहां पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। सर्क इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सर्क से जो है ईरान नजर रखता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और बंदराबाद इसलिए क्योंकि IRGC का नेवल हेडक्वार्टर है, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब कितनी लंबी और कितनी और दूर तक जाएगी, इस खबर से ही और इन तस्वीरों से ही प्रदीप हर कोई खौफजदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों पर भी सीधा असर इसका पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वहीं ईरान अमेरिका में जंग क्या नया मोड़ अब लेगी और कितना भयावह ये मोड़ होगा? क्या अब सबसे ज्यादा तबाही मचने वाली है? और दोनों ही ओर से घातक हमले हुए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले, तो 2 सैनिक इसमें मारे गए। तो वहीं ईरानी बम को डिफ्यूज करने में इराक में भी एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। अपने सैनिकों की मौत से ट्रंप आग बबूला है, यानी अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग और तेज होने वाली है। ये जंग और तेज हो गई है। तबाही का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। भीषण हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले की ये तस्वीर देखिए। ईरानी मिसाइल गिरती है और जोरदार धमाका होता है। आग का बवंडर दिखाई देता है। अमेरिकी सेना का कहना है कि जॉर्डन में बेस पर ईरानी हमलों के बाद 2 सैनिकों की मौत हो गई और 1 लापता है। जब से युद्ध दूसरी बार शुरू हुआ है, ईरान के सीधे हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत का यह पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जॉर्डन में सॉल्टी एयरबेस और अल अजराक सैन्य एयरबेस को अपना मुख्य निशाना बनाया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना का दावा है कि उनके इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले में अमेरिका के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड रेडार को चकमा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल अजराक में अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट शेल्टर और एक बड़े पार्किंग रैंप पर हमले किए। कम से कम 2 फाइटर जेट और 3 अमेरिकी विमान पूरी तरह से नष्ट होने का दावा किया है। MQ-9 ड्रोन के भी नुकसान होने की खबर है। हमले में अपने 2 सैनिकों की मौत से अमेरिका बौखला उठा है।
अमेरिका ने इसके बदले ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बड़ी कार्रवाई की। ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के शादिगंज शहर पर हमले हुए। बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप पर भी हमले हुए। ईरान की मिसाइल ड्रोन भंडारण क्षमताओं को निशाना बनाया। समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि ये हमले हॉर्मुज में ईरानी हमलों और जॉर्डन में IRGC की कार्रवाई के बदला लेने के लिए किए गए थे। वहीं IRGC ने शनिवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया, कुवैत में फ्यूल सप्लाई डॉक को निशाना बनाया और बहरीन में एक डेटा सेंटर को नष्ट कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच जून में हुआ शांति समझौता अब पूरी तरह जंग की आग में जलता दिख रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय इलाकों, सैन्य बुनियादी ढांचों, एयर डिफेंस ठिकानों और मिसाइल स्टोरेज साइट्स पर भारी बमबारी की है।